नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीर में यह दिख रहा है कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में जाकर मिले हैं। एक अन्य मार्ग जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी ठिकाना है। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री ये आवास नीतीश कुमार इस्तेमाल करते रहे हैं और अब उनको शिफ्ट होना है 7 सर्कुलर रोड में। लेकिन अभी पूर्व सीएम नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में ही रह रहे हैं, तो एक अन्य मार्ग में ही हाजिरी लग रही है। और सम्राट चौधरी की ये कोई पहली मुलाकात नहीं है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम बनने के बाद। जब से सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, तब से कई बार इस एक अन्य मार्ग में जाकर नीतीश कुमार से मिल चुके हैं, या यूं कहें कि नीतीश दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। तो तस्वीर एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है। नीतीश दरबार में सम्राट चौधरी ने हाजिरी लगाई है। सीएम सम्राट चौधरी आज पहुंचे थे और नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह भी मौजूद थे एक अन्य मार्ग में। और जब नीतीश कुमार ललन सिंह मौजूद थे और सम्राट चौधरी मिले हैं, तो फिर ये सवाल कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है क्या, और मंत्रिमंडल विस्तार क्या होने जा रहा है बिहार में, और उसको लेकर माथापच्ची चल रही है क्या। और सवाल यह भी कि पर्ची नीतीश कुमार ही निकालने वाले हैं, और इसी पर्ची को लेकर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच बातचीत हुई है। देखिए, ये सवाल तो है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में ज़्यादा देर हुई, जो जितनी ज़्यादा देर होगी उतने सवाल उठेंगे। 3 लोग मिलकर बिहार चला रहे हैं, सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही है, लेकिन पेचीदगी ज्यादा है और कई तरह के अंदेशे हैं जेडीयू बीजेपी के अंदर। संभव है कि ये अंदेशा भी हो, या है ये अंदेशा कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जेडीयू बीजेपी के अंदर बड़ा विस्फोट हो सकता है, नाराजगी सुलझ सकती है। इसलिए सिर्फ 3 ही लोगों ने शपथ ली। सीएम सम्राट चौधरी ने शपथ ली, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने शपथ ली, और इसलिए मामला अटक रहा है, लटक रहा है। कल जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है, उसके बाद ये चर्चा है कि बहुमत साबित करने के बाद अब आगे क्या अब सम्राट चौधरी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा, या फिर जैसा पहले कहा जाता रहा है कि बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा, मई के शुरुआती सप्ताह में या मई के दूसरे सप्ताह में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो क्या मुहूर्त है मंत्रिमंडल विस्तार का, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पहले सम्राट चौधरी दिल्ली तलब किए जाते हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, और दिल्ली से लौटते ही फिर मुलाकात उनकी होती है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो जाहिर तौर पर तब से ये चर्चा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, और शायद मई के पहले हफ्ते तक इंतजार न किया जाए, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में जल्द हो जाए। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात क्या रंग लाती है, और मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में कब होता है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि भाई, पर्ची कौन निकालेगा। सम्राट चौधरी पर्ची निकालेंगे, नीतीश कुमार पर्ची निकालेंगे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की पर्ची चलेगी कि अमित शाह की पर्ची चलेगी, कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, और क्या किसी पुराने चेहरे का पत्ता भी साफ होगा, किसी दिग्गज का पत्ता भी साफ होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ जरूर है। ये जरूर है कि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मंत्रिमंडल विस्तार आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, लेकिन यह संभावना जरूर जताई जा रही है कि बिहार की राजनीति में जिस तरह की हलचल है, और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच जिस तरह से मुलाकात हुई है, ललन सिंह भी वहां मौजूद थे, और अंदर खाने की जो खबरें हैं वो ये बताती हैं, वो ये संकेत दे रही हैं कि संभवतः अगले कुछ घंटों में बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब देखना है कि मंत्रिमंडल विस्तार होता है या नहीं होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार आसान नहीं है, और कभी आसान रहा नहीं है, और कभी के मुकाबले इस बार ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो बड़ी नाराजगी सुलग सकती है जेडीयू और बीजेपी के अंदर खास तौर पर। तो इसके संभावित खतरे को देखते हुए भी मंत्रिमंडल विस्तार में संभवतः देरी हो रही है। तो कई तरह के सवाल हैं। अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है, तो देखिए मंत्रिमंडल विस्तार आगे
होता है कि नहीं होता है, या कब कितना अटकता है, लटकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।